दोस्तों, आज हम उन किसान और जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे जिनका प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा था। सही कहा, ये विद्रोह सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी आजादी के संघर्ष की असली शुरुआत थे। तो चलिए पहले आंदोलन की चर्चा करते हैं। पहला है भील आंदोलन, जो 1818 से 1831 के बीच हुआ। यह पश्चिमी भारत में, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला। बिल्कुल, इसके पीछे मुख्य कारण थे अंग्रेजों की जंगल नीति और भारी लगान। भील आदिवासियों ने हथियार उठाकर सरकारी चौकियां जला दी थी। और परिणाम क्या हुआ इसके बाद? अंग्रेजों को मजबूरन समझौता करना पड़ा और नीतियों में बदलाव लाना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब कोल विद्रोह पर चलते हैं, जो 1831, 1832 में छोटा नागपुर में हुआ। इसका कारण क्या था? यह बाहरी साहूकारों और जमींदारों का शोषण था। बुद्धू भगत इसके नेता थे। कोल आदिवासियों ने बाहरी लोगों की बस्तियां उखाड़ फेंकी। और इसके परिणाम? अंग्रेजों को प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी पड़ी। अब चुआर विद्रोह की बात करते हैं। ये 1766 से 1816 तक चला। इसकी मुख्य वजह क्या थी? ये ऊंचे कर और अकाल में भी लगान वसूली थी। दुर्गामणि और मदन सिंह इसके नेता थे। क्या इसके परिणाम भी सकारात्मक थे? हाँ, अंग्रेजी सरकार को लगान कम करना पड़ा। फिर संथाल विद्रोह की बात करें। क्या आपको पता है कि इसमें कितने संथाल योद्धा शामिल हुए थे? जी हाँ, इसमें 50,000 से ज्यादा संथाल योद्धा एकजुट हुए थे। इसके परिणाम भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि संथाल परगना को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया। बिल्कुल। अब मुंडा उल गुलान पर चर्चा करें। ये 1899 से 1900 तक चला। बिरसा मुंडा इसके नेता थे और उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। हाँ, और परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 बना, जिससे जमीन की सुरक्षा हुई। चलते हैं खासी विद्रोह की ओर। क्या आपको इसकी स्थिति याद है? ये मेघालय में हुआ था। खासी योद्धाओं ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमला किया। और इसके कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण और पारंपरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप। अब चलिए संबलपुर विद्रोह की बात करते हैं। ये ओडिशा में हुआ था। सही कहा, इसके पीछे अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्ति में हस्तक्षेप था। क्या यह विद्रोह भी लंबे समय तक चला? जी हाँ, लगभग 20 साल तक अंग्रेजों को परेशान किया। वहाबी आंदोलन की चर्चा करें। क्या इसका सामाजिक सुधार से कुछ लेना देना था? बिल्कुल, यह इस्लामी समाज में सुधार और अंग्रेजों के खिलाफ धार्मिक एकता की कोशिश थी। अब फराजी आंदोलन की बात करते हैं। इसका क्या उद्देश्य था? यह किसानों के शोषण और ऊंचे लगान के खिलाफ था। बिल्कुल। अब कूका आंदोलन पर चर्चा करें। यह पंजाब में हुआ था। सही कहा, यह सामाजिक सुधार और अंग्रेजी शासन का विरोध था। अवध किसान आंदोलन की बात करें। इसका क्या महत्व था? यह किसानों के अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, और वायकोम सत्याग्रह ने अछूतों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ये सभी आंदोलन भारतीय इतिहास की वो आवाजें हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखी। इनकी कहानियों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों, हमें सुनने के लिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे।